आध्या ने दूर कर दी सबकी शिकायतें, बप्पा से मांगी अपने मम्मी पापा की खुशी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बप्पा को घर पे लाने का आइडिया किसका था? आध्या का। बप्पा को घर पे लाना, डेकोरेशन करना, सब कुछ करना और उस सब में अपनी पूरी 100% इन्वॉल्वमेंट देना और मम्मी पापा को ऑब्जर्व करते रहना और अपने गिल्ट को एक अच्छा मोड़ देना कि जो हो गया सो हो गया। ये सब आद्या के दिमाग में चल रहा था। इसलिए हमें आद्या कभी कभी सस्पिशियस लगी, बट मैंने आपको कहा था कि आद्या अब पूरी तरह से बदल चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और आद्या ने आज उस बात को पूरी दिल से प्रूव कर दिया। बात करते हैं आद्या पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होता है। यही आद्या थी जब श्रु और अनुज के टाइम पे बड़ी बड़ी बातें करती थी तो हमें बुरा लगता था कि इतनी छोटी बच्ची इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग, इतने बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकती है, इसको तो बच्ची ही रहना चाहिए, बड़ों जैसी बातें कैसे कर रही है। आज आद्या ने जो भी कहा वो बड़ों जैसी बातें ही थी। वाई? क्योंकि आद्या ने इतना कुछ सहा है कि वो एक्चुअली बड़ी हो चुकी है। आद्या का ये कहना कि आप तो कभी कपल की तरह जिए ही नहीं, आपने अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे अडॉप्ट कर लिया, जो सब लोग कहते थे, जो हम सब कहते थे कि इन्होंने अपनी जिंदगी तो जी ही नहीं, बीइंग मान ये जी नहीं पाए। आज आद्या ने वो सब बातें कही, एक एक बात को उसने बताया कि मेरी वजह से हुआ। जो हम लोग गुस्से में कहते थे कि आद्या आई है, पनौती है, आद्या ने ऐसा किया, आद्या के आने के बाद मान की जिंदगी रही ही नहीं, वो सब आद्या ने माना भी और कहा भी। यही चीज आद्या के दिमाग से निकल नहीं रही थी कि मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा की खुशियां खराब हुई और अब वो एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहती। इसलिए उसने शुभ दिन देखा। चाहती तो वो पहले भी मांग सकती थी, मगर उसने सबके सामने मांगा, बप्पा के सामने मांगा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। तो जो आद्या ने कहा उस पे अनुपमा अनुज दोनों गौर कर रहे हैं। अनुज ने तो इमीडिएटली कह दिया, क्योंकि अनुज के मन का हाल आद्या ने खुलेआम सुना दिया, क्योंकि आद्या तो अनुज के साथ रही है। अनुपमा के मन का हाल तो उसको पता ही नहीं था, क्योंकि अनुपमा से नफरत की है। तो अनुपमा के मन का हाल भी अब पता चलेगा, क्योंकि अनुपमा बताएगी। तो आद्या इस फील को ले चुकी है कि मेरे मम्मी पापा को अब कोई अलग नहीं करेगा और इसके ऊपर वो स्टिक रहेगी एंड तक, क्योंकि अब आद्या वाकई में इन दोनों की वो बेटी बन के दिखाएगी जो कोई भी नहीं बन पाया। एक टाइम पे तो समर ने भी अपनी मां को जवाब दे दिया था। आपको याद होगा डिम्पी की शादी के बाद समर भी थोड़ा अनुपमा से, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डिम्पी ने इतना सब कुछ कर दिया था, मगर समर फिर भी समर था। आज जब आद्या बोल रही थी तो उसमें समर की थोड़ी सी झलक दिख रही थी कि मान को फिर से मिलना है। तो ये जो अनुपमा के दो बढ़िया वाले बच्चे हैं, एक समर जो नहीं रहा, जिसने थोड़ी बहुत कभी मिस्टेक की होगी तो की होगी, नहीं तो वो भूल जाते हैं हम लोग, क्योंकि वो भी डिम्पी के प्रेशर में। बट यहां पे आद्या ने बहुत सारी गलतियां की, मगर आज आद्या अपनी गलतियों को मान भी रही है दिल से और उसके बारे में अपने मम्मी पापा से माफी मांग के उनको मिला के अपनी गलतियों का सुधार भी कर रही है। तो इसीलिए आद्या का पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अब इन दोनों की ढाल बनेगी आद्या और अनुपमा से भी बहुत कुछ सीखेगी आगे। तो ये बहुत मजेदार था जो आद्या का कन्फेशन था प्लस फ्यूचर प्लानिंग था, ये बहुत बढ़िया था। तो अब तो आद्या से मुझे लगता है किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आद्या ने अपने आप को कंप्लीटली बदल लिया है। वो अंडरस्टैंड कर गई है कि माँ बाप की छांव में ही बच्चे का सुख है। तो देखते हैं आगे आगे आद्या क्या करती है, क्योंकि ये गणपति फेस्टिवल में आद्या की कोशिश है
अपने मम्मी पापा को मिलाने की, जैसे कि हमने प्री कैप में देखा कि अनुपमा के साथ नाम तो बाला का आया था, मगर आद्या ने पर्ची छीन ली और पापा का नाम ले दिया कि पॉप की बारी है मम्मी के साथ गाना गाने की, डांस करने की। तो ये सब आद्या आप करेगी। तो क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.